दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मायावती का दमखम नजर आएगा। 9 अक्टूबर को मायावती ने एक बड़ी रैली की, लाखों की तादाद में लोग उसमें मौजूद थे। अब इस रैली से मायावती इतनी गदगद हैं कि उन्होंने अपना अगला प्लान तैयार कर लिया है। 2027 के लिए मायावती ने कमर कसनी शुरू कर दी है। आपको याद होगा, इसी रैली में मायावती ने संकेत दिए थे, मायावती ने यह ऐलान किया था, मायावती ने यह वादा किया था अपने कार्यकर्ताओं से कि अब वो खुद मोर्चा संभालेंगी, मैदान में उतरेंगी और जितनी मेहनत आप लोग करेंगे उससे ज्यादा मेहनत वो खुद करेंगी। क्या कुछ कहा था मायावती ने, आप वो सुनिए। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। तो दोस्तों, तकरीबन 23 साल के बाद मायावती फील्ड पर उतरने जा रही हैं। 2002 के पहले का वो दौर था, वो वक्त था जब मायावती मंडल की समीक्षा बैठक करती थी और ये बैठक लखनऊ में नहीं होती थी। ये बैठक मायावती खुद जाकर करती थी। वो आजमगढ़ जाती थी, मेरठ जाती थी, अलग अलग इलाकों में, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, उस वक्त का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज। तो मायावती एक बार फिर एक्टिव, एक बार फिर जमीन पर उतरेंगी। क्या प्लान है मायावती का, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मायावती ने अब यह तय किया है कि संगठन को मजबूत करने का काम वो खुद करेंगी। संगठन के कील कांटे दुरुस्त करेंगी। आकाश आनंद को प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी, युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। आकाश आनंद यात्राएं करेंगे, आकाश आनंद पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। बीएसपी के विधायक उमा शंकर सिंह, जो बलिया से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, उमा शंकर सिंह को क्षत्रिय समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है और इसके अलावा उनको पार्टी के लीगल मसलों और मीडिया को मैनेज करने की, मीडिया से संबंधित कामकाज देखने की भी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। विश्वनाथ पाल के कंधों पर उत्तर प्रदेश का पूरा संगठन है। विश्वनाथ पाल मायावती को रिपोर्ट करेंगे, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी मायावती ने दी है। इसके अलावा दोस्तों, मायावती खुद जमीन पर उतरेंगी, सड़क पर उतरेंगी, मायावती खुद रैलियां करेंगी, लोगों के बीच जाएंगी, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगी और अब बहुत जल्द मायावती आपको उनकी पार्टी के नेताओं के घर पर चाय पीते हुए भी नजर आ सकती हैं, उनके साथ चर्चा और मंथन करते हुए भी नजर आ सकती हैं। यानी मायावती ने 2027 का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 2027 में कैसे बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरेगी, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। 2007 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती को पूर्ण बहुमत मिला था और उसी फॉर्मूले को मायावती इस बार भी लागू करने जा रही हैं। यानी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ये फैक्टर बनेगा और इसके साथ साथ इसमें अब अति पिछड़ों और पिछड़ों को भी जोड़ा जाएगा। आधी आबादी यानी महिलाओं को लेकर भी एक स्पेशल प्लान मायावती तैयार कर रही हैं। दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग की भी इसमें पूरी बातों का ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ साथ भाईचारा कमेटी, आपको याद होंगी दोस्तों, ब्राह्मण समाज भाईचारा समिति, क्षत्रिय समाज भाईचारा समिति, उन तमाम समितियों को फिर से एक्टिव किया जाएगा, उनके काम बांटे जाएंगे। यानी मायावती 2007 के अंदाज में 2027 का चुनाव लड़ने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि मायावती खुद फील्ड पर होंगी, मायावती खुद जमीन पर जिम्मेदारी संभालेंगी और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच मजबूती से खड़ी होंगी। यानी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 का अब सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं रहेगा। अब यह चुनाव में मायावती भी बड़ी ताकत से, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेंगी और मायावती के चुनाव लड़ने का साफ संकेत होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह चुनाव आसान नहीं रहने वाला। तो मायावती की इस नई तैयारी पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।